हमने ये आशा जो होप है इसके सिर पर ही, इसके ही कंधों पर सारी दुनिया चलती है। जब हमारे अंदर होप होती है और हम दूसरों को भी होप दे सकते हैं। आजकल ना आप देखिएगा कि डॉक्टरों ने ना एक बिजनेस टाइप का बना लिया है। बिल्कुल। हर क्लिनिक पे आपको एक ड्रग स्टोर मिलेगा और उनका कहना होता है कि आप यहीं से दवाइयाँ लीजिए, बाहर से नहीं लेनी। तो क्या आपको ये सही उचित लगता है ऐसा? Yes, we have samples, so we give them to the poor people and मैं तो वैसे ही मेरी पुअर क्लाइंटेज बहुत है क्योंकि मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो कोई मेरे पास घर से उठ के आया है वो दुखी है और मेरे को उसका दुख बांटना है और उसको ठीक गाइड करना है और उसका ट्रीटमेंट सही करना है एट लो कॉस्ट। यहाँ पर हम हर तरह के सर्जरीज़ करते हैं, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्टोन्स वगैरह, अपेंडिक्स, हर्निया, हर तरह के इवन ट्यूमर सर्जरी करते हैं। पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी पॉकेट है उसके हिसाब से हम बहुत चैरिटेबल लेस रेट्स पर भी हम सर्जरीज कर देते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। वर्ड वुमेन टीवी और जनहितैषी के दर्शकों को कृति कोहली का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हर बार मैं आपको एक अलग शख्सियत से रूबरू करवाती हूँ जो अपने फील्ड में अपनी पहचान रखती हैं और उसके साथ साथ अपनी गृहस्थी को भी संभालती हैं। तो आज हम आए हैं डॉक्टर अचला गुप्ता जी के पास। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर अचला गुप्ता बच्चों की और महिलाओं की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं जिनको 45 इयर्स का अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा वो बहुत सारी चैरिटी भी करती हैं। एवरी ट्यूसडे वो आपको फ्री कंसल्टेशन भी देती हैं। आपके पास अगर नहीं है फ़ीस पे करने को तो आप उनके पास आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अचला गुप्ता से। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अचला गुप्ता, जैसे कि इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी है, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ 28B टैगोर नगर होप हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ आजकल। मैम, होप हॉस्पिटल का तो बहुत नाम है, तो आपने होप क्यों रखा इसका नाम? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। हाँ, हमने ये आशा जो होप है इसके सिर पर ही, इसके ही कंधों पर सारी दुनिया चलती है। जब हमारे अंदर होप होती है और हम दूसरों को भी होप दे सकते हैं तो उसी से ही हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं और हम अपना जो सोसाइटी में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं विद अ बिग होप दे कम टू अस एंड वी डिलीवर, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं हम। मैम, आपने डॉक्टरी पेशा ही क्यों चुना? ऐसे है कि बिल्कुल मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो इट वाज अ यूनिक थिंग दैट आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ। जैसे सब गर्ल्स हम देखते थे कि कोई अपना कुछ इंग्लिश लिटरेचर कर रही है, कोई BA कर रही है, कोई MA कर रही है, तो मुझे था कि मैं ऐसा प्रोफेशन चूज़ करूं जिससे मैं दूसरों तक पहुंच सकूं, जनता तक पहुंच सकूं और मैं कुछ उनके लिए कर पाऊं, लाइफ में मैं कर पाऊं। आजकल ना आप देखिएगा कि डॉक्टरों ने ना एक बिजनेस टाइप का बना लिया है। बिल्कुल। हर क्लिनिक पे आपको एक ड्रग स्टोर मिलेगा और उनका कहना होता है कि आप यहीं से दवाइयाँ लीजिए, बाहर से नहीं लेनी। तो क्या आपको ये सही उचित लगता है ऐसा? ऐसे है कि हर प्रोफेशन में त्रुटियां होती हैं और हर प्रोफेशन में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, सभी खराब नहीं होते। तो अब डॉक्टर्स को भी कुछ स्टैंडिंग चाहिए, किसी का काम कम है, किसी का ज़्यादा है, उनको अर्निंग चाहिए, उनको फैमिली को अपना सपोर्ट करना चाहिए, पर उनको पेशेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं करनी चाहिए कि पेशेंट यहीं से मेडिसिन ले। पेशेंट कहीं से भी मेडिसिन ले सकता है, मेडिसिन सही होनी चाहिए और उनके रेट सही होने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक में अपने मेडिसिन रखते हैं या ड्रग स्टोर बनाते हैं, दे शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड लो कॉस्ट मेडिसिन विच आर इफेक्टिव। मैम, आप चैरिटी भी बहुत करते हैं, वो कैसे? आप मतलब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हो? Yes, we have samples, so we give them to the poor people and मैं तो वैसे ही मेरी पुअर क्लाइंटेज बहुत है क्योंकि मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। वो मेरे को एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर वो मेरे को ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो कोई मेरे पास घर से उठ के आया है वो दुखी है और मेरे को उसका दुख बांटना है और उसको ठीक गाइड करना है और उसका ट्रीटमेंट सही करना है एट लो कॉस्ट। मैम, थोड़ी सी बात हम आपके परिवार को लेके करेंगे। क्या आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं?
हाँ जी, मेरे हस्बैंड वेल नोन नॉर्थ इंडिया के सर्जन हैं. ही इज़ डॉक्टर मोहन गुप्ता. He was head of the surgery department of Dayanand Medical College for many years. Now he is retired and we are both running Hope Hospital. और यहाँ पर हम चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं. और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मैरिड हैं एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. तो बड़ा बेटा डॉक्टर वरुण गुप्ता, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन DMC, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं एंड ही इज़ क्वाइट वेल वर्स्ड. और उसकी वाइफ डॉक्टर मानवी गुप्ता, मेरी डॉटर इन लॉ, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट ऑफ वेरी गुड हाई कैलिबर. और मेरा छोटा जो बेटा है, ही इज़ CA MBA एंड ही इज़ CFO ऑफ ओयो रूम्स. उसकी वाइफ भी इंजीनियर MBA है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली एंड आई हैव ट्राई टू इनकल्टेट all the good qualities in my children so that they can be also useful to the society and to the family. मैम वो लोग भी चैरिटी वगैरह में आपका साथ देते हैं? डेफिनेटली, वो भी हम जहाँ उनको कहें, जैसे कोई भी संस्थाएं हैं जिनको ज़रूरत है, भारत विकास परिषद है या कोई मंदिर है या कोई जो NGOs हैं, उनका काम हम फ्री करें. और उनको अगर कोई सेवा की ज़रूरत है, कोई मनी की ज़रूरत है, तो हम उनको जो हमारा कैलिबर है हम उनको प्रोवाइड कर सकें. मैम हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दीजिए आप. मैं सारी बहनों को ये मैसेज देती हूँ कि आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पावर है और आप अपनी क्वालिटीज़, अपने कैलिबर को कम मत समझिए और अधिक से अधिक जीवन में उन्नति करने की कोशिश करें. मगर सद्भावना होना बहुत ज़रूरी है. आजकल हम देखते हैं कि घरों में, फैमिलीज़ में कलह क्लेश बहुत होता है बच्चों के साथ या फैमिलीज़ के साथ. तो उस चीज़ से बड़ी समझदारी से लेडीज़ को अपने आप को स्टेयर आउट करना चाहिए. उनको कॉन्फिडेंस विन करना चाहिए, अपने बच्चों का भी, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का और अपने जो भी हस्बैंड का और जो भी जिसके साथ भी सोसाइटी में जुड़े हैं, ताकि जो भी तरह की कंट्रोवर्सीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको हम ठीक कर सकें और एक प्यार का, स्नेह भरा माहौल बना रहे. उसी में देश की और हमारे संसार की और हमारे परिवार की, हमारे समाज की उन्नति हो सकती है. होप हॉस्पिटल हम बहुत आशाओं के साथ हमने बनाया है ताकि हम लोगों की आशाओं को पूरी कर सकें. यहाँ पर हम हर तरह के सर्जरीज़ करते हैं, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्टोन्स वगैरह, अपेंडिक्स, हर्निया, हर तरह के, इवन ट्यूमर सर्जरी करते हैं और गायनी सर्जरी करते हैं. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना हमारा मेन स्टे है. डॉक्टर साहब ने ही, डॉक्टर मोहन गुप्ता ने ही यहाँ पर लुधियाना में भी और नॉर्थ में जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट करी थी 1996 में, तो तब से हम इसको चला रहे हैं. होप में हम हर तरह के ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी पॉकेट है उसके हिसाब से हम बहुत चैरिटेबल लेस रेट्स पर भी हम सर्जरीज़ कर देते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं. और हम बहुत केयरफुल, हमारी टीम है, बहुत ही अच्छी हमारी सर्जिकल टीम है, हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास और हम हर तरह की सर्जरीज़ करते हैं और गायनी, डिलीवरीज, बच्चों का भी इलाज करते हैं. थैंक यू सो मच. मैम आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. तो आपने सुना डॉक्टर साहब की बात. डॉक्टर अचला गुप्ता ने क्या बोला कि अगर देश की उन्नति करनी है तो सबसे पहले अपने परिवार में सद्भावना लाइए, प्यार लाइए, एंजाइटी को, डिप्रेशन को ख़त्म कीजिए और आगे आइए, अपनी इच्छाओं को दबाइए मत. ये मैं आपको हमेशा मैसेज देती हूँ और जो भी मेरे पास शख्सियत आती है वो आपको हमेशा यही कहते हैं कि औरतों को, महिलाओं को अपनी किसी चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, आगे आइए और अपना जो भी शौक़ है, जो भी हॉबी है उसे पूरा कीजिए. इसी के साथ अगली शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बने रहिए कृति कोहली के साथ. नमस्कार.